वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो अदर क्वेश्चन है मेंसुरेशन के वो सब। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर and conical above it. If the diameter of the base is 105 meter and the salient height of the conical part is 53 meter, find the total canvas used in making the tent. इसमें कह रहा है एक सर्कस है जिससे नीचे क्या है बेटा, सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर क्या है, कोन, कोन के जैसा है। ठीक है, और उसकी हाइट क्या है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 3 मीटर। और कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, इसका जो डायमीटर है बेटा, क्योंकि ये इस टाइप में रहेगा, तो इसका डायमीटर कितना है, 105 मीटर, और सेलेंट हाइट दी गई है कितना, 53 मीटर इस कोन की। ठीक है, चाहे ये डायमीटर ले लो चाहे ये, दोनों सेम ही होता है, ये भी 105 मीटर ही होगा। ठीक, अब कह रहा फाइंड द टोटल कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। तो ये टोटल कैनवास, तो टोटल कैनवास ये हो जाएगा, ये कोन वाला पार्ट और ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, वही क्या आ जाएगा, टोटल कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। तो हो जाएगा कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब इसमें कॉमन क्या है बेटा, पाई आर कॉमन है, तो एल प्लस 2 एच आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 105 है तो रेडियस हो जाएगा 105/2 हो जाएगा, इसमें रख दो 105/2। सेलेंट हाइट, यल मतलब सेलेंट हाइट कितनी है, 53 प्लस 2 एच की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 22/7 इंटू 105/2, इसको करेंगे 3 2 जा 6 और 6 और 3 9, यानी 59 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 5 2 1 जा 2, 2 11 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा बेटा 9735, और क्या फाइंड किए, कर्व सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा कितने था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फेयर है, और इस जो सॉलिड बन रहा है बेटा, वो उसकी टोटल हाइट कितनी है, 19 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका डायमीटर कितना, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसका वॉल्यूम निकालना बेटा इस सॉलिड का, तो अगर हम इस हेमिस्फेयर का, इस सिलेंडर का, इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे तो इस सॉलिड का हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस, डायमीटर कितना है, 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये इसका रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 7/2, और इधर 7/2, ये भी कितना हो जाएगा, 7/2, क्योंकि रेडियस है, रेडियस सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा इतना 7/2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको पता है टोटल कितना है, 19, अगर 19 में से 7/2 माइनस कर देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी, इसकी सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, 7/2 7 होता है, और 19 से 7 माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर आ गया हाइट, किसकी, सिलेंडर की आ गई। ठीक है, अब यहां से हमें निकालना है क्या, फर्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखो दोनों हेमिस्फेयर सेम ही है, इसका भी रेडियस 7/2, इसका भी रेडियस 7/2 है, तो मतलब 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इंटू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम होता है, का होता है 4/3 पाई
आर क्यूब होता है। तो हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू हाफ। क्यों, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फेयर का। तो यहाँ रख देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा क्या कॉमन है, यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, मतलब पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा एच, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3 और आर बचेगा। ठीक, यहाँ पाई की वैल्यू रख दो बेटा 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/2 है तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक, एच की वैल्यू कितनी है, इस सिलेंडर की हाइट आ गई है 12 प्लस 4/3 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस 7/2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 11 7 जा 77/2, और ये हो जाएगा 12 प्लस 2 2 जा 4, 7 2 जा 14/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 77/2 इंटू 12 3 जा 36, 36 और 14 50/3। अब इसको कैंसिल करेंगे 225, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा बेटा 641.66, वॉल्यूम है तो यानी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं बेटा, क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तीनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, वही इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रख दो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है बेटा, यहाँ देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, पाई यहाँ है, पाई है, आर यहाँ है, आर स्क्वायर है, मतलब 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा। कितना आ जाएगा एच प्लस 2 बचेगा और आर बच जाएगा। रख दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2, एच की वैल्यू इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 12 प्लस 2 इंटू 7/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 22 और ये हो जाएगा 12 प्लस 7 19, और 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 और 3 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है एक कोन है। ठीक है, कोन है। अब इसमें क्या करा है, उसके बाद हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना बेटा 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इफ द राइट सर्कुलर सर्कमस्क्राइब द सॉलिड फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, मतलब इसके जो इसका वॉल्यूम है ना इस टॉय का, इसके अलावा कितना और स्पेस ये कवर कर रहा है जब इसको एक बॉक्स में, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में रखा जाता है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें और इस टॉय का वॉल्यूम निकाल दें, तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम से इस टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड स्पेस। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो बेटा। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ देखो, अब रेडियस चाहिए, डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा इसकी हाइट दी गई है कितना 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस ही है,
तो ये भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो मतलब इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ रख दो। रेडियस 2, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और हाइट कितना है 4, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब नेक्स्ट, अब इस टॉय का वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अभी बताए थे 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देख लो कुछ कॉमन है, 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा 2 आर बचेगा, और यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो एच बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सब वैल्यू रख दो। 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 आर है 2, तो 2 2 जा 4, और ये हाइट किसकी है कोन की है, तो कोन की हाइट कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 1/3 4 पाई, और ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, यानी 8 पाई आ गया इस टॉय का वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए इस रिमेनिंग स्पेस, तो रिक्वायर्ड स्पेस यहाँ लिखेंगे, रिक्वायर्ड स्पेस, तो कितना आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है इसका सिलेंडर का 16, और इसको हम लिख सकते हैं पाई, तो 16 पाई और माइनस इस टॉय का वॉल्यूम कितना है 8 पाई, 8 पाई माइनस कर देंगे, 16 पाई माइनस 8 पाई, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको स्पेस और मिल जाएगा। ठीक है, next question, a solid iron pole consists of a cylinder of height 200 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approx 8 gram mass. अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें इस सॉलिड का, तो हम डायरेक्ट वहां से हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, कह रहा है कि ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये अगर 220 सेंटीमीटर ये वाला सिलेंडर, तो और उसमें कह रहा है बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, अगर इसका डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, एक छोटा सा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड द मास ऑफ द होल। अब इसका मास फाइंड करना है, तो यहां से हम इसको स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं और इसको कैपिटल आर, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और इसको कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं और इसको स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। ठीक, अब यहाँ देखो, स्मॉलर के लिए वही पाई आर स्क्वायर एच, और लार्जर के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ठीक, पाई कॉमन है ले लो, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, एच की वैल्यू कितनी है 60 है, प्लस कैपिटल आर 12, 12 का स्क्वायर 144, कैपिटल एच कितना है 220 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, पाई ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 2 करिए 6 6 जा 36 2 38, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 31680 आ जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड कर लो, ये आ जाएगा पाई, इसको ऐड करेंगे 0 8 4 12 और 8 6 14 14 1 15 1 और 3 1 4 1 5 और 3 आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब ये हो गया 3 5 5 2 0, इतनी आ गई। अब ये 7 से कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू 35520, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1115
532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसका इस जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम कितना आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास। मास निकाल दो बेटा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कितना दिया गया 8 ग्राम अप्रोक्स। तो इतने का इक्वल कितना होगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो 111,532.8 इंटू 8। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 89226.2.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किलोग्राम में चेंज कर देते हैं क्योंकि ये लार्ज डेटा है। तो इसको 89226.4 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा किलोग्राम में, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो 892.264 किलोग्राम, ये इसका मास आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व आउट ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। अगर हम इस क्यूब के वॉल्यूम से इस स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्यूब की पहले वॉल्यूम आनी चाहिए और इस स्फीयर की वॉल्यूम आनी चाहिए। अब स्फीयर की वॉल्यूम कैसे आएगी बेटा, जब इसका रेडियस पता हो। तो आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये स्फीयर का क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब ए 7 का क्यूब माइनस 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 का क्यूब 343। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 जा 4 कैंसिल, 2 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 77 और 77 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49 और 4 53/3। इसको डिवाइड करो बेटा, 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 2 बचेगा, 3 9 जा 27, फिर आ जाएगा 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी 179.66 ऐसे जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो, 3 4 3 0 0 कर लेते हैं और 179.666, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 4 होगा, यहाँ 3 ये 4 9 3 12 हो जाएगा, और यहाँ से 13 बचेगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 7 163, कितना आ जाएगा 163.334 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बस इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मीन मीडियन मॉड। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।